हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं हेड इंजरी। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, हेड इंजरी इज द जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी ट्रूमा टू द हेड एंड मोस्ट स्पेसिफिकली टू द ब्रेन। जब हमारे हेड रीजन में, हमारे ब्रेन में किसी भी तरह का कोई ट्रूमा हो जाता है, मतलब कोई चोट लग जाती है, हमारे ब्रेन में हानि होती है, तो उस कंडीशन को ही हम हेड इंजरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हेड इंजरी की बात करें तो देखिए ये टू टाइप की होती है। फर्स्ट होती है ओपन हेड इंजरी, सेकंड होती है क्लोज हेड इंजरी। जो ओपन हेड इंजरी होती है, इसमें देखिए जो हमारी क्रेनियम बोन होती है, जो हमारी स्कल होती है, अगर इसमें कोई चोट लगती है, कोई फ्रैक्चर होता है और वो हमें ऊपरी रूप से दिखाई भी देता है, हम विजुलाइज कर सकते हैं उसे, तो उसे हम ओपन हेड इंजरी बोलते हैं, जो हमें दिखाई देगा। ठीक है, एक होती है क्लोज हेड इंजरी। क्लोज हेड इंजरी वो होती है जो कि हमारे स्कल में जो ऊपरी लेयर होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब ट्रूमा नहीं होता, किसी भी तरह की कोई हमें फ्रैक्चर नहीं दिखाई देता, बल्कि इंटरनली क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इंटरनली क्या होती है, चोट लगती है, ऊपर से डैमेज नहीं होता, तो उस कंडीशन को हम क्लोज हैंड इंजरी बोलेंगे, जो कि हमें बाहरी रूप से दिखाई भी नहीं देती है। ठीक है, अंदर ही क्या होती है, चोट लग जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन की। तो देखिए, एन ओपन हेड इंजरी अकर व्हेन द क्रेनियम फ्रैक्चर एंड और द मेम्ब्रेन दैट सराउंडेड द ब्रेन एट ब्रेक इन दी कॉन्ट्रास्ट। तो देखिए यहाँ पर बात भी की है, जो क्रेनियम बोन है, जो कि हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से क्या करती है, सराउंड करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, उसे बचा कर रखती है। अगर इसी वाले रीजन में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, दिखा जो कि चोट लग जाती है, जो हमें दिखाई देगी, उसे हम ओपन हेड इंजरी बोलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अ क्लोज हेड इंजरी डज नॉट कॉज डैमेज टू द ड्यूरा मैटर और स्कल। तो जो हमारा स्कल होती है, जो क्रेनियम बोन होती है, अगर इसमें किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगती, ठीक है, इसी का एक पार्ट होता है ड्यूरा मैटर, जो कि क्या होती है, स्कल से डायरेक्ट कनेक्टेड ही होता है। ड्यूरा मैटर के बाद आता है एरेक्नोइड मैटर, एरेक्नोइड मैटर के बाद आता है पिया मैटर। ये क्या होती है, मेलेंजस लेयर होती है, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो ड्यूरा मैटर और जो स्कल होती है, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता है, ठीक है, बल्कि डैमेज होता है इंटरनल, ठीक है, इंटरनली डैमेज होता है, तो उसे हम बोलेंगे क्लोज हेड इंजरी, जो कि हमें दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ बाहर से तो कोई डैमेज नहीं हुआ है, वो हुआ है कहाँ, इंटरनल। ठीक है, तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम क्लोज हेड इंजरी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्लासकोमा स्केल, जिसे हम जीसीएस बोलते हैं, हेड इंजरी इन दी क्लासिफाइड इनटू। तो देखिए, अगर इसे हम क्लासिफाई करें हेड इंजरी को, तो इसे हम ग्लासकोमा स्केल के बेस पर करते हैं। देखिए, ग्लासकोमा स्केल क्या होती है, एक न्यूरोलॉजिकल स्केल होती है, जिसमें कि व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को असेस किया जाता है कि व्यक्ति कितना कॉन्शियस में है, कितना कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो ये इसकी जो रेटिंग होती है वो 3 से 15 तक टोटल रेटिंग होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, माइल्ड जीसीएस ग्लासकोमा स्केल 13 टू 15 विथ लॉस कॉन्शियसनेस टू 15 मिनट। अगर जो ग्लासकोमा स्केल की रेटिंग अगर आती है कितनी, 13 से 15, तो हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति को माइल्ड ट्रूमा हुआ है, माइल्ड चोट लगी है, जिसमें कि व्यक्ति अनकॉन्शियसनेस हो सकता है थोड़ी बहुत 15 मिनट के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम मॉडरेट की बात करें तो देखिए, ग्लासकोमा स्केल 9 टू 10, अगर जो रेटिंग होती है 9 से 10 आती है ग्लासकोमा स्केल की, तो क्या हो सकता है कि व्यक्ति मॉडरेट की कंडीशन में जा सकता है, मतलब मॉडरेट में अनकॉन्शियसनेस है, मतलब 6 आवर तक के लिए वो क्या हो सकता है, बेहोशी की कंडीशन में हो सकता है, मतलब मॉडरेट है। ठीक है, इसके बाद सीवियर की बात करें तो देखिए, ग्लासकोमा स्केल की अगर रेटिंग 3 से 8 आती है, मतलब कि क्या है, इसमें व्यक्ति बेहोश है, अनकॉन्शियस है, कि इसका 6 आवर से ज़्यादा, देखिए ग्रेटर देन 6 आवर, 6 आवर से ज़्यादा क्या है, बेहोशी की कंडीशन में है, अनकॉन्शियसनेस है व्यक्ति, और उसकी रेटिंग 3 से 8 आती है, तो उसे हम सीवियर कंडीशन बोलते हैं, कि व्यक्ति सीवियरली उसे हेड ट्रूमा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद बात करते हैं हेड इंजरी कॉजेस की, मतलब कि ऐसे क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण हेड इंजरी हो जाती है, लगती है। तो चलिए, फर्स्ट है पेनिट्रेटिंग ट्रूमा। देखिए क्या होता है, कभी कभी कोई शार्प चीज, कोई नुकीली चीज हमारे हेड में लग जाती है, चोट लग जाती है, उस कंडीशन में हेड इंजरी हो सकती है। ठीक है, इस ब्लंट हेड ट्रूमा, तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई आप हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, लाइक जैसे कि आप दीवार से टकरा जाते हैं, आप फर्श पर गिर जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको हेड इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, इसमें क्या होता है, आप कोई गाड़ी वाहन चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई भी वाहन चलाते हैं, तो उससे अगर आपका एक्सीडेंट होता है, उससे आप गिरते हैं, तो उसके कंडीशन में भी क्या हो सकता है, आपको हेड में ट्रूमा हो सकता है, आपको हेड में चोट लग सकती है। ठीक है, इसके बाद असल्ट,
सेल्स क्या क्या होता है जिसमें व्यक्ति को जानबूझकर कोई फिजिकली हानि पहुंचाई जाए, मतलब कि आप लड़ाई झगड़े करते हैं, लड़ाई झगड़े के कारण क्या हो सकता है, कोई आपको हेड में चोट लग सकती है, आपको हेड में कोई मार सकता है, जिसकी कंडीशन में आपको हेड इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए फॉल्स बाय रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो क्या होती है, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है, अगर आप उसमें फेल होते हैं, गिरते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको हेड इंजरी हो सकती है। लाइक दिस, जैसे बाइकिंग, जैसे आप बाइकिंग चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, लाइक एक, ठीक है, स्केटिंग करते हैं, उस कंडीशन में भी, एंड स्टेबोर्डिंग करते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं ये, और आप उसमें गिर जाते हैं, ठीक है, उस गिरने की वजह से आपको चोट लग सकती है। ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स इंजरी। क्या होता है, कुछ खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, अगर आप वो खेलते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है आपको, जिसकी कंडीशन में आपको हेड इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद वायलेंस एंड एब्यूज। इसका भी मीनिंग यही होता है कि आप जो लड़ाई झगड़े की वजह से क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़े के कारण आपको कोई हेड में चोट लग सकती है, आपको कोई मार सकता है, जिसके कारण आपको हेड इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद इंट्राक्रेनियल एडिमा। तो क्या होती है, इंट्राक्रेनियल कैविटी होती है, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई एडिमा हो जाता है तो उस कंडीशन को भी हम हेड इंजरी बोलते हैं, हेड इंजरी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद स्कल फ्रैक्चर। जो स्कल होता है, जो हमारी क्रेनियम बोन होती है, इसमें कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके कारण भी हेड इंजरी हो सकती है। इंटरनल भी हेड इंजरी हो सकती है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड भी हो सकती है। ठीक है, इसका टाइप ऑफ हेड इंजरी की बात करें तो इसे हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्कैल्प इंजरी। स्कैल्प इंजरी क्या होती है, जो हमारी क्रेनियम बोन होती है उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग लेयर होती है, जो स्किन होती है, अगर इसमें थोड़ी सी खरोंच आ जाती है, थोड़ा सा कट लगता है स्किन में, तो उसे हम स्कैल्प इंजरी बोलेंगे। ठीक है ना, इसके बाद स्कल इंजरी। तो जो क्रेनियम बोन होती है, ठीक है, जो स्कल होता है हमारा, इसमें क्या होती है, थोड़ी स्मॉल इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, जो आप देख पा रहे होंगे स्मॉल फ्रैक्चर होता है, थोड़ा सा फ्रैक्चर होता है, उसे हम स्कल इंजरी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद स्कल फ्रैक्चर। तो स्कल फ्रैक्चर जो आप देख ही पा रहे होंगे कि अगर लार्ज अमाउंट में क्या होता है कि स्कल में फ्रैक्चर आ जाता है, चोट लग जाती है, तो स्कल फ्रैक्चर बोलते हैं, जो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। ठीक है ना, चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर हेड इंजरी होती है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा डिस्टरबेंस इन दी कॉन्शियसनेस, कन्फ्यूजन टू कोमा। तो व्यक्ति क्या हो सकता है, मतलब बेहोशी की कंडीशन में भी जा सकता है, प्रॉपर तरीके से कॉन्शियस नहीं रहेगा, ठीक है, सेमी कॉन्शियस की कंडीशन में जा सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है पूरी तरीके से, तो ये डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो क्या होता है, जो इंट्राक्रेनियल कैविटी होती है जिसमें सीएसएफ होता है, तो उसमें क्या हो सकता है, वो प्रेशर इंक्रीज हो सकता है चोट लगने के कारण। ठीक है, इसके बाद हेड एक, वर्टिगो एंड डिसओरिएंटेशन की कंडीशन बन सकती है, चिड़चिड़ापन होगा, भूलने की बीमारी भी लग सकती है, हेड एक भी होगा। ठीक है, वर्टिगो जैसी समस्या होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए रेस्टलेसनेस एंड डिजीनेस। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति को रेस्टलेसनेस फील होगा, ठीक है, डिजीनेस, चक्कर आएंगे। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग की भी कंडीशन बन सकती है अगर हेड ट्रूमा होता है, हेड चोट लगती है हेड में। तो क्या देखिए चेंज इन दी वाइटल साइन, टैकीकार्डिया एंड टैकीपीनिया। तो इसमें क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, मतलब पल्स रेट इंक्रीज हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है। टैकीपीनिया की कंडीशन बन सकती है, मतलब कि क्या होता है इसमें कि रेस्पायरेटरी रेट भी बढ़ सकती है, जो मतलब ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ सकती है, टैकीपीनिया देखने को मिल सकता है। इसके बाद पर्सनालिटी चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, अगर हेड में इंजरी होती है तो पर्सनालिटी चेंजेस भी देखने को ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, जो स्लीपिंग पैटर्न होता है व्यक्ति का वो भी चेंज हो जाता है, प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं ले पाता है हेड इंजरी के कारण। ठीक है, इसके बाद देखिए डिस्टर्ब मेंटल फंक्शन, डिस्टर्ब मेंटल फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, मेंटल फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरनली चोट लग जाए, ठीक है, जो दिखाई ना दे हमें, इंटरनली कोई भी चोट लग जाए या एक्सटर्नली लग जाए, तो उसमें क्या हो सकता है, चोट लगने के कारण जो हमारा ब्रेन है उसका फंक्शन डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति पैरालिसिस की कंडीशन में भी जा सकता है अगर सीवियर कंडीशन में उसे चोट लगती है, सीवियर कंडीशन में कोई ट्रूमा होता है तो। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, चलिए वो देखते हैं। चलिए तो फर्स्ट है हमारा क्या, मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। तो क्या होता है, अगर ऐसा कोई ट्रूमा वाला व्यक्ति आता है, उसे ज़्यादा सीवियर ट्रूमा हुआ है, तो फर्स्ट तो हमारा यही होता है गोल के उसे ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सप्लाई करानी है, ऑक्सीजन देनी है। ठीक है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेट मैनिटॉल। तो एडमिनिस्ट्रेट मैनिटॉल का यूज कर सकते हैं आप, जो मैनिटॉल होती है
वो क्या होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। वो ऑस्मोटिक डायरेटिक होती है जो कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करती है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए ड्रेनेज ऑफ सेरिब्रल फ्लूइड, तो क्या होता है जो सेरिब्रल फ्लूइड है अगर क्या होता है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, उसकी कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं उसे ड्रेनेज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट वेंटिलेशन, तो क्या होता है कभी कभी ज़्यादा चोट लग जाती है हेड इंजरी के कारण, क्या होता है व्यक्ति को वेंटिलेशन पर भी ला सकते हैं, लाना होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कंप्लीट बेड रेस्ट, तो व्यक्ति को क्या दीजिए कंप्लीट बेड रेस्ट दीजिए, प्रॉपर तरीके से आराम दीजिए ताकि क्या हो सके जो चोट है उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, उसे पेन ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी, जो एंटीबायोटिक थेरेपी भी आप दे सकते हैं ताकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो ठीक सके, कोई भी बैक्टीरियल कॉज ना कर पाए, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए वहाँ पर, तो एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। एंटी एपिलेक्टिव थेरेपी भी दी जाती है। देन मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें क्या होता है कि जो हमें मेंटेन करके चलने पड़ते हैं उसके इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड। देन न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी आप प्रॉपर तरीके से दीजिए। ये कुछ क्या होते हैं मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं जो कि हेड ट्रूमा में किए जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।